से फिर रब्ता करेंगे, उनका ऑडियो हम मिस कर गए हैं। लेकिन वापस मैं आपको इतना बता दूं कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2 हत्याओं से हड़कंप मच गया है। जहां मालवीय नगर में एक छात्रा की रॉड से सुबह सुबह हत्या कर दी गई है, हमला कर करके। वहीं डाबरी इलाके में एक दिन दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां 42 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं जब पुलिस आरोपी की पहचान कर उसके घर पहुंची तो पाया कि आरोपी ने खुदकुशी कर ली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। वारदात के वक्त महिला अपने पति के साथ घर के बाहर टहल रही थी, तभी पीछे से आरोपी ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। वहीं गोली चलाने की या चलने की आवाज सुनकर उस महिला के परिवार वाले उसके पास पहुंचे, लेकिन तब तक उस महिला की मौत हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़का और महिला एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों एक ही जिम में जाया करते थे और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी। ये लड़का करीब 20-25 साल की उम्र का बताया जा रहा है, जबकि महिला करीब 42 साल की बताई जा रही है। जो व्यक्ति आकर ये इंसिडेंट किया था, तुरंत हमारी टीम्स ने उस पर काम करके उसकी पहचान कर ली। उसकी पहचान करने के बाद जब उसको ढूंढते हुए हमारी टीम उसके घर पे पहुंचे, जो पास में ही वो रहने वाला है, पास का ही रहने वाला है। जब उसको ढूंढते हुए उसके घर पे पहुंचे तो उसने अपने वो घर के ऊपर छत पर सुसाइड किया हुआ था और वो जो वेपन है वो वहीं पे मिला हमें। अभी इसमें फर्दर हमारे जो FSL के टीम्स हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। वहीं आरोपी के पिता का कहना है कि उनका बेटा डिप्रेशन में था। मेरे बेटे का नाम आशीष है। और मैं नहीं पता कैसी हुई, मेरे पास से यहाँ पानी पी के गया हूँ, ऊपर टहल रहा था मेरा बच्चा, ऊपर से गोली मारी गई इसके। ऊपर पानी पी करके बोला मम्मी मैं टहलने जाऊँ, मैं टहल लिया है। हम खाना खाने जा कर रहे, वहाँ के पीछे से गोली मारी। आपका बेटा क्या करता है? क्या करता था? ये 12th में रहता था, डिप्रेशन में था, मेंटली डिस्टर्ब था। अनमैरिड था। तो फ्लैट में रहता था, मेंटली डिप्रेशन में था। लेकिन अमूमन जैसा मैंने आपको कहा, देखिए 2 घंटे 48 घंटों में 2 ऐसी वारदातें हुई हैं जहां दोनों, जो विक्टिम है और जो आरोपी है या हत्यारा है, दोनों एक दूसरे को जानते थे। अभी मालवीय नगर की ही खबर को ले लीजिए। मालवीय नगर के इस अपडेट पर मैं आपको बता दूं कि आज सुबह की ये घटना है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक आपकी स्क्रीन के दाईं ओर वो महिला है जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद हत्यारे ने खुदकुशी कर ली, और स्क्रीन के बाईं ओर मालवीय नगर के आज की ये घटना है, जहां सुबह सुबह या पार्क में एक छात्रा की हत्या कर दी जाती है। उस रॉड से उसके सर पर जोरदार वार किया जाता है। वार करने वाला एक 25 साल की उम्र का करीब बताया जा रहा है, जो इस वक्त वहां से फरार है। लेकिन इंडिकेशंस इस बात की ओर इशारा पूरी तरह से करते हैं, जिस तरह से घटना घटी और जहां पे ये घटना घटी है, कि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, वहां पहुंचे हैं और उसके बाद शायद कुछ हुआ है। अब ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के अधीन है। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है वो देखा जाएगा। लेकिन लड़की की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। वो कमला नेहरू कॉलेज की छात्रा थी, ये भी बता चुकी है पुलिस हमें। और ये भी बताया गया है कि उस विक्टिम की, उस छात्रा के परिवार से संपर्क हो चुका है, उन्हें इतला दे दी गई है। अब वो क्या आरोप लगाते हैं, वो क्या कोई तथ्य सामने लेकर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। मानव और शालिनी से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। मानव के पास इसके बारे में अपडेट्स भी थे, बताया भी। अब ये भी डिटेल्स निकल के सामने आ रही हैं कि शायद जो PCR कॉल है, उस PCR कॉल में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वर्णन किया गया है। एक और बात सामने निकल के आई है कि लड़की के ऊपर उसके शरीर पर काफ़ी सारी चोटें दिख रही हैं। साथ ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो रॉड से लेकर उसके सर पर जो मारा गया, जिसकी वजह से उसका सर फट गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। पार्क के उसी बेंच के नीचे उसका शव मिला है। कुछ राहगीरों ने उसको वहां पड़ा हुआ देखा, खून में लथपथ देखा और उसके बाद पुलिस को इतला दी। आला अफसर भी वहां पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो पार्क, औरबिंदो कॉलेज के सामने जो पार्क है वो इस वक्त बंद है, सील है। पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से अब तक 101 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र स्टेट